सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम रेलवे लाइन और गुजरात के राजकोट कनालुस रेलवे लाइन की डबलिंग को मंजूरी दे दी है। इन दोनों रेलवे लाइनों के दोहरीकरण से आम जनता को बहुत लाभ होगा। गौरतलब है कि नीमच रतलाम रेलवे लाइन पर हैवी ट्रैफिक और उद्योगों की संख्या बढ़ने की वजह से रेलवे लाइन की डबलिंग की मांग महसूस की जा रही थी। 133 किलोमीटर की इस रेल लाइन का 1096 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट के इस फैसले पर रेल मंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ रेल ट्रैफिक सुलभ होगा बल्कि आम यात्रियों के साथ साथ उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। इस फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और तीव्र गति से विस्तार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के दो महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। चित्तौड़ और उसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में जो सीमेंट का उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, टूरिज्म और अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालुस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी कुल मिलाकर द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी और उसको जोड़ेगी और यहां पर नई संभावनाओं को पैदा करेगी। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से जहां एक और माल भाड़े की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा। पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट को लाभ मिलेगा और ये तय किया गया है कि पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। ट्रैक अगर सैचुरेटेड होता है तो उस पे हमको अगर 10 ट्रेन चलानी है, हमको चाहिए अगर, तो 10 की जगह सिर्फ 6 ही ट्रेन चला पाते हैं। तो डबल होने से ट्रैक की कैपेसिटी बढ़ेगी और उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। वहीं इस फैसले के बाद रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने कहा है कि इस फैसले से रेल लाइन के आसपास स्थित उद्योगों, खासकर सीमेंट उद्योगों को लाभ होगा। रेल लाइन के दोहरीकरण से मालवाहक ट्रेन कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसके स्वीकृत होने से रतलाम मंडल को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि इस रेल लाइन के दोहरीकरण का काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं यात्रियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। इस सेक्शन में अभी हमारी लाइन कैपेसिटी जो ये निर्धारित करती है कि उस सेक्शन में हम कितनी गाड़ियां चला सकते हैं, ये अभी लगभग 150% पे चल रही है। तो इस दोहरीकरण से हमें अपनी लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इस सेक्शन में और पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चला पाएंगे। ये क्षेत्र हमारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। इसमें पैसेंजर ट्रेन्स की भी बहुत डिमांड रहती है और इस क्षेत्र में रतलाम मंडल की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सारी सीमेंट कंपनियां हैं, कुछ सोयाबीन डीओसी वाली कंपनियां हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी और हम अधिक संख्या में और तेज़ी के साथ माल यातायात साथ ही पैसेंजर यातायात दोनों कर पाएंगे।